जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है, आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान, गणित और एसएसटी के साल पेपर को लेकर। अभी हमारे पास विज्ञान और गणित का पेपर है और एसएसटी का पेपर ख़त्म हो गया 4 बजे और आने ही वाला है। जैसे आता है उसका भी हम अभी इसी ही वीडियो में आपको ऐड करके हम उसका भी सोल्यूशन कराएंगे। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी उत्तर प्रदेश टीटी सीटेट जुलाई 2025 और उत्तर प्रदेश सुपर टीटी कब तक हो सकता है, बीपीएससी टीआरई 4, झारखंड टीटी, हरियाणा टीटी और एमपी टीटी चयन परीक्षा को भी लेकर बात कुछ करेंगे, केबीएस DSSS को भी लेकर। तो हम सबसे पहले पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गणित को ही लेकर शुरू करते हैं। गणित का यह आपका पेपर है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का। जो इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो सही होगा, पहला क्वेश्चन था, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है? तो छोटी होगी। योग का तत्सम अवयव क्या है? तो -1 होगा। और 5xy² में x के गुणांक बताइए, तो इसका आंसर 5 होगा आपका। और किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किससे किया जाएगा? तो -1 से किया जाएगा। परिमेय संख्या 6/-5 कामा -7/6 कामा -7/-6 में कौन बड़ी है? तो इसमें जो आपका बड़ी होगा ये आपका -6/5 होगा। ये आपका राइट आंसर था। और जो बहुविकल्पीय के अलावा लघुत्तरी था, एक था आया था आपका 1 घन मीटर में घन सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए, तो ये आपके 1 के आगे आपका 6 जीरो हो जाएगा और घन सेंटीमीटर यही सही आंसर होगा। और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में से 5 सेंटीमीटर भुजा वर्ग वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? तो इसका आपका 25 ही काटा जा सकता है। ये आपका राइट आंसर है। बाकी निम्नलिखित में से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले सीरियल से आपको करना, 5-5 आ जाएगा। इसके बाद आपका 5-5 के बाद आपका 6 आ जाएगा। 6 के बाद आपका 8-8 आ जाएगा। 8 के बाद आपका 13-13 आ जाएगा 2 बार। और हम इसका जो सलूशन किए हैं हम आपको डायरेक्ट वही दिखा दे रहे हैं। जो होगा इसमें आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो 2 बार आया, 6 1 बार आया, 8 3 बार आया है और आपका 13 जो है वो भी 2 बार आया। और 9वां क्वेश्चन था, व्यंजन को सरल कीजिए। तो सरल करने पर जो आंसर आएगा 2x² + 8xy + 2z - 1। और परिमेय संख्या की परिभाषा लिखना था। तो वह संख्या जो दो पूर्णांकों के अनुपात p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं होगा, वह क्या कहलाती हैं? तो आपकी परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। यह आपका गणित का आंसर था। और ये आपका लघुत्तरी जो 2 नंबर के प्रश्न है उसका भी अगर आपका सलूशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका भी सलूशन आपको बता दिया जाएगा। अब हम साइंस को लेकर बात करते हैं। तो जो साइंस में आया था, पहला प्रश्न आया था कि किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है? तो ये आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है, जो पृथ्वी के लगभग आकार के समान, इस वजह से इसको पृथ्वी की वाहन भी कहा जाता है। क्लास किस वर्ग का तोलक है? तो क्लास में 2 होता है। क्रास है आपका, इस वजह से इसको द्वितीय वर्ग माना जाता है। और स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी होता है। निम्न में से कौन सा धातु है? तो आपका Na यानी सोडियम। 1 जूल होता है 1 न्यूटन × 1 मीटर के बराबर। कास्टिक सोडा किस तथा खाने वाले सोडे के सूत्र को पूछा है। तो जो कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडे का सूत्र होता है, ये आपका हो जाएगा कास्टिक सोडा का NaOH, और जो आपका खाने वाला सोडा है उसका हो जाएगा NaHCO3। ये आपका इसका जो फार्मूला है वो आपका हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण के से क्या समझते हैं ये आपको पता ही होगा, आप लिख ही सकते हैं। और समस्थानिक एवं संभारी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देना था। और आपका सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? तो ये आपकी 6 प्रकार की होती हैं। एक उत्तोलक हो जाएगा, झुका हुआ तल हो जाएगा, पहिया और धुरा हो जाएगा, घिरनी हो जाएगा, पेच हो जाएगा और पंचर हो जाएगा। तो आपका जो साइंस का प्रश्न था आप उसका आंसर देख सकते हैं। कशेरुकी प्राणियों के सर्जी अंगों के नाम लिखना था, किन्हीं 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम, जिसमें आपका भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया और आपका लू हो गया, प्रकोप हो गया और आपका समुद्री से जो है जो समस्याएं, आप कोई भी 5 लिख सकते थे। संतुलित आहार से संबंधित मृदा आयनन सिद्धांत, आर्थिक महत्व, ऊर्जा संरक्षण का नियम, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना था। लास्ट जो क्वेश्चन था तो ये आपका ये प्रश्न था।
तो इसका आंसर हो गया। हमने SST का भी पेपर भागा हुआ है, देखते हैं अगर आ गया तो हम आपको SST का भी जो पेपर है उसको भी हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। जो SST का पेपर है इसमें जो पहला प्रश्न आया है आपका कि कलिंग विजय किसने की थी, तो आपका अशोक ने किया था। हर्षचरित के रचयिता कौन थे, तो आपके बाणभट्ट थे। अलबर्नी किसके राज दरबार से संबंधित था, महमूद गजनवी के। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, आपका अजमेर में है। चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर या तंजावर, जो भी ऑप्शन के हिसाब से तंजौर है, तंजौर नहीं तो तंजावर होता तो भी आपका सही होता। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल में किस गैस का सबसे अधिक है, तो आपका नाइट्रोजन, आपको पता है कि 78% के लगभग है। भारत में संविधान में कितनी सूचियाँ, 12 हैं, पहले 8 थी लेकिन बाद में 4 बढ़ाकर इस समय अब 12 हैं वर्तमान में। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है तो आपका मृत सागर में पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा नमक यानी लवण पाए जाने की वजह से आदमी डूबता नहीं है। वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है, तो आपका नदी का जब कटाव होता है, नदी के कटाव की वजह से या नदी के मुहाने की वजह से वी आकार की घाटी आपकी बनती है। ज्वालामुखी उद्धार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल नाम क्या है, तो आपका यह लावा है। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ने गुलाम वंश की स्थापना भी की थी। सर्वाधिक गहराई वाला हिंद महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो आपका मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अति लघु उत्तरी में आपका गुजरात में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया हुआ था। और आंध्र भोज के नाम, स्थल मंडल, भारत की सबसे बड़ी लघु झील, राष्ट्रकूट के 2 वंश, तो आप आराम से लिख देंगे। सैयद वंश की स्थापना ये आपका खिजर खां हो जाएगा। दिल्ली में सल्तनत कायम करना, तो उपभोक्ता संरक्षण आदि। और भी जो प्रश्न हैं, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो इस समय 8 ग्रह हैं। आगरा नगर की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता, प्रस्तावना को। और भी जो हरित क्रांति किसे कहा जाती, तो जो धान गेहूँ इन सब चीज़ के लिए बढ़ावा देने के लिए जो पैदावारी के लिए बात किया गया। आपका राजपूत कालीन, गुप्त काल, उपभोक्ता के अधिकार परिचय, संविधान की प्रमुख विशेषता, ये लांग वाले प्रश्न है तो आपने लिख ही दिया होगा। यह आपका जो प्रश्न था। और आगे भी जो पेपर होंगे उनके भी जो आपके प्रश्न हैं, रोज़ाना आप शाम 5 बजे देखेंगे तो आपको पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे टेट, सीटेट, सुपर टेट जो भी एग्ज़ाम हैं उनके भी आपको नोट्स मिलते रहते हैं। न्यूज़ ऑफिशियल मिलती है आपको एकदम ऑथेंटिक। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। बाकी GNM को लेकर कुछ अपडेट है, तो GNM कॉलेजों में जो प्रवेश के लिए आवेदन है वो 14 मई तक आवेदन होगा। हम आपको बता दें जो यूपी बोर्ड वाले हैं जिन्होंने 2025 का इस बार पेपर दिया है वो भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उनका अप्रैल माह में ही रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल माह में रिजल्ट आने के बाद आपको पता है कि 14 मई तक आवेदन है, तो आवेदन कर सकते हैं। और जो इसका एग्ज़ाम है वो आपका 1 जून को होगा। 1 जून को एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगा GNM कॉलेज का। बंगाल में शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ मैटर था, उसको 25,000 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और बताया कि यह प्रक्रिया गलत है। बिहार से अगर आप B.Ed करना चाह रहे हैं तो जो परीक्षा है वह आवेदन के लिए आवेदन शुरू हो गया। परीक्षा जो है आपका 24 मई को होगा। DLED में पहले दिन जो है प्रतापगढ़ जिले का है कि 329 परीक्षार्थी जो है गैर हाजिर रहे थे। बिहार BPSC में जो प्रधान शिक्षक थे उनको जारी कर दिया गया है और 40,000 से अधिक शिक्षक नहीं बनना चाह रहे हैं राज्यकर्मी। ये बिहार का अपडेट है। बाकी और भी जो कोई अपडेट रहेगा आप सभी को मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जो ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेशन न्यूज़ नोट्स रहता है वही आपको मिलता है। और आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको कमेंट में ही या जैसा भी रहेगा टॉपिक उस पर आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक ज़रूर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। DLED के जितने पेपर होंगे सभी के सॉल्यूशन आपको इस YouTube चैनल पर मिलता रहेगा। अगर आप अति लघुत्तरी और लघुत्तरी दोनों को पूरा साल सही चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। जय हिंद।